चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और एपिसोड लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। और आज के एपिसोड में भी हमने बहुत सारी बातें सीखनी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, तो आप तैयार हो जाइए। जी हाँ, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो हम करने जा रहे हैं फूल पर, दरख्तों पर। रंग बिरंगे फूल यहाँ पर हैं। देखना ये है कि कौन सा फूल किस नाम का है, किसका क्या फ़ायदा है, ये सब आपको बताएंगे। आइए चलते हैं आगे और विजिट करते हैं इस बाग को। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शहजाद भाई? अल्लाह का शुक्र। आप तबीयत ठीक है जी? फर्स्ट क्लास। आज आप हमें क्या दिखा रहे हैं? जी आप चले आए, खुद दिखाते हैं। ये बताएं कि क्या क्या है यहाँ पे। सब कुछ आपको प्लांटेशन के, उसके गार्डनिंग के हवाले से कुछ भी, गार्डनिंग के हवाले से आज हमें मालूमात बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आज हमें गार्डनिंग के हवाले से मालूमात मिलेगी। और हमने सुनना भी है कि गार्डनिंग कैसे होती है, क्या होता है, फूल वगैरह कैसे लगते हैं। तो ज़रा बताएं कितने किस्म के फूल हैं आपके यहाँ पे? जी यहाँ पे तो बहुत किस्म के हैं, आपको दिखाते हैं। अभी आप बहुत किस्म के फूल हैं, आइए आपको फूल दिखाते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी शहजाद भाई, ये बताएं कि ये कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं? ये गुलाब है, रोज़ अगर इंग्लिश में लेंगे तो रोज़ है। रोज, वैसे हमारे पॉपुलर जो नाम है वो गुलाब है। गुलाब यानी गुलाब का फूल बच्चों बहुत मशहूर है, सुना है ना आप लोगों ने? गुलाब का फूल, ये गुलाब के फूल के पौधे हैं। तो इसमें फूल कब निकलेंगे? फूल बस अभी सीजन शुरू हो गया इसका। अच्छा, पूरी सर्दी इस पे फूल रहता है, थोड़ा सा गर्मी में कम हो जाता है। सही है। तो गुलाब कौन से कलर का होता है? गुलाब मुख्तलिफ कलर्स में है। अच्छा, गुलाब मुख्तलिफ कलर्स में होता है। कौन जी। कौन से कलर्स होते हैं इसके? इसमें रेड भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है। ये बताएं कि ये इतना सा पौधा फिर आप लगा देते हैं, फिर कितने टाइम में उगता है ये? देखें ये तकरीबन इसको जो है 2 साल हो गए। अच्छा, ये 2 साल का है। आपके सामने जो अभी रखा हुआ है ये 2 साल का है। 2 साल में इतने? अब ये फूल इसमें निकलते हैं? हाँ, कितने साल में फूल निकलना शुरू हो फूल जाता तो तकरीबन 8 महीने में आना शुरू हो है? 8 जाता है महीने गुलाब में पे, आना रोज शुरू पे। हो जी जाता है। अब ये बताएं कि और कौन से हैं आपके पास? हमारे पास ये भी गुलाब है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कहलाता है ना। स्टैंडर्ड मतलब? ये इसकी ग्राफ्टिंग नीचे होती है, उसकी ग्राफ्टिंग ऊपर होती है। जैसे अच्छा। वो ऊपर की हुई है, देखें तकरीबन 2.5 फीट पे, वो स्टैंडर्ड कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि वो ऊपर एक जैसे बॉल नुमा हम लोग उसको बनाते हैं, शेप देते हैं उसकी ना। तो ये आम रूटीन के मुताबिक जैसे ये लकड़ियाँ क्या लगाई हुई हैं? लकड़ियाँ उसको रोकने के लिए लगाई हुई हैं। अच्छा, बस बेसिकली और कोई काम नहीं है लकड़ियों का। अच्छा, इसके जो पीछे हैं वो कौन से हैं? इसके पीछे गुलाब है, उसके पीछे जो है वो जैस्मीन क्वीन कहलाता है। जैस्मीन क्वीन। इसमें बहुत सारी शेप्स हम लोग आपको दिखाते हैं आगे। हमारे पास बहुत सारा इसमें बना हुआ है। जैस्मीन क्वीन बच्चों, जैस्मीन क्वीन एक ये फूल है, वो इस्तेमाल होता है। उसके पौधे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो लगे हुए हैं। इसी तरह से गुलाब का फूल बहुत मशहूर फूल है। हर कोई तो नहीं, लेकिन अक्सर लोग, कई लोग अपने अपने घरों में लगाते हैं। तो ये बेसिकली ये पौधे होते हैं। जब पौधा ज़मीन में लगाया जाता है तो 8 से 9 महीने बाद ये उगता है। उगने के बाद फिर ये फूल देना शुरू कर देता है और फिर वो फूल वगैरह का सिलसिला जारी रहता है। शफीक भाई, ये पौधा अगर हम उगाना चाहें तो किस तरह उगाएंगे हम? अब पौधा अगर ये उगाना चाहें, कोई हमारे मदनी चैनल पर जो हमें देख रहे हैं बच्चे जो हैं, तो किस तरह से उगाएंगे? देखिए बस थोड़ा सा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें बच्चों को, ये है कि इसकी कटिंग लगती है गुलाब की, बीज सीड्स नहीं होता है। ठीक है। आपको इसकी कटिंग लेनी है, मिट्टी डालनी है पॉट के अंदर और उसमें लगाना है इसको बस। और हर रोज़ बिल्कुल इतना पानी दें कि जितना वो जज़ब कर ले अपने अंदर। ज़्यादा पानी भी नहीं दें और कम भी नहीं। ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा? गल जाएगा वो।
ये कटिंग क्या होता है? कटिंग क्या होता है? कटिंग कलम को जैसे ये हम लोग ये देखें, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, यहाँ से काटेंगे ना तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी। अगर हम लोग पौधा लगाते हैं शाख जो जिसको हम ये बोलते काट दो, मिट्टी के अंदर डाल हैं, मिट्टी के अंदर डालेंगे। शहजाद भाई ये सर्दी में आते हैं गर्मी में? ये सर्दी में आते हैं बेटा। ये गुलाब के फूल सर्दी में? गुलाब सर्दी में आता है। शहजाद भाई ये सिर्फ सर्दियों में उगेगा या फिर अगर गर्मियों में भी हम लगा दें तो थोड़ा थोड़ा उगना शुरू करे, या फुल ग्रोथ इनकी सर्दी में ही होगी? नहीं, फुल ग्रोथ जो है वो सर्दी में होती है, लेकिन गर्मियों में चलता जरूर है, फ्लावरिंग पे नहीं आएगा। फूलों में फ्लावर्स नहीं आते, बहुत कम आते हैं। जी इधर बहुत सारे पौधे हैं, तो अभी तो कई सारे पौधे आगे भी लगे हुए हैं, तो बच्चों आगे चले चले आगे चलते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। इधर चले चले इधर देखते हैं। चले वाह भाई, क्या कहेंगे जोर से? माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ पे। चमेली का फूल है ना शायद भाई? नहीं बेटा, ये करोटन का है, चमेली नहीं है। कौन सा है? करोटन। ये करोटन। ये कौन सा है? ये क्या होता है? ये बस इंडोर के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ का फूल है? यही पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तानी है, ये इम्पोर्ट करते हैं हम लोग मुख्तलिफ ममालिक से। ये वो कहाँ का? ये अभी ये थाई का है, थाईलैंड से। थाईलैंड का है। शहजाद भाई ये फूल कब उगता है? ये यहाँ पे नहीं इसकी ग्रोथ होती, इसकी जड़ वगैरह जो है वो वहीं से निकली हुई आती है। अच्छा, ये वहीं से आती है? वहीं से आती है, छोटा होता है वहीं से आता है। तो अब यहाँ सिर्फ बड़ा होता है? सिर्फ बड़ा होता है यहाँ पे। अच्छा, तो ये यही इसके पत्ते, यही फूल है, बस यही है? बस यही पत्तों से फूल नहीं निकलता, सिर्फ पत्ते हैं। पत्तों में इतने पत्तों में अल्लाह की शान है, इतने कलर आ जाते हैं कि उसको वो करने की जरूरत नहीं। इसमें कितने कलर्स हैं? इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे ये रेड में, येलो में भी होगा, वो सामने देखें वो रखा हुआ है। वो येलो में ना? येलो में, आगे भी येलो में, मुख्तलिफ कलर्स आते हैं इसमें। अच्छा, इसका नाम क्या आपने बताया? क्रोटन है ये क्या है बच्चों? क्रोटन है। और ये बाहर से आता है बच्चों, ये इधर का नहीं है, यानी इसमें फूल नहीं उगते, ये पत्ते ही माशाअल्लाह अल्लाह की ये एक कुदरत है, नेमत है कि इसके पत्ते इतने रंग बिरंगे कि फूल की इसमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और कौन कौन से आपके पास? यहाँ पे रबड़ प्लांट है, वो आगे रखे हुए हैं, ठीक है, सामने रखे हुए हैं ग्रीन वाले जी। पीछे ड्रेक्सीना है। अच्छा, ये पीछे जो बच्चों हम पहले पीछे देखते हैं, फिर वो उस तरफ जाते हैं, उसका नाम क्या है? रबड़ प्लांट। वो रबड़ प्लांट की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम थोड़ा पीछे देख लेते हैं। जी शहजाद भाई, कौन कौन से हैं? ये ड्रेक्सीना है। ड्रेक्सीना? हाँ, ये भी बाहर से इम्पोर्ट होता है, यहाँ का नहीं है, छोटा ही आता है ये भी बाहर से। आप बच्चे इधर ही रहेंगे, मैं जरा देखूं ये ड्रेक्सीना, ये क्या है ड्रेक्सीना? ये क्या ये कहाँ से आता है, क्या है ये? भी थाईलैंड से आ रहा है। अच्छा, थाईलैंड से ही है ये भी? और भी मुख्तलिफ ममालिक में है, लेकिन छोटे छोटे आते होंगे? छोटे आते हैं, है ना? छोटा। इसका छोटा कोई पीस नहीं है? छोटा दिखाते आगे होंगे। ये ड्रेक्सीना होता है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में जब आता है तो 3 इंच का होता है। ये 3 इंच का होता है। सही है, 2.5 से 3 इंच, बस इससे ज्यादा नहीं होता। शफीक भाई इसकी ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या, जैसे ये कितने साल में पूरा हो जाता है? ये कितने साल में पूरा? ये तकरीबन 3 साल का है। तो इतना प्यारा प्यारा है माशाल्लाह, 3 साल का है ये है। तो और कौन कौन सी? ये सब भी वही है? ये वही है, क्रोटन। इनका नाम क्या है? क्रोटन। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? माइक दें इनको। जी बेटा। और शाहिद भाई, और मैं पूछ रहा था क्रोटन की कितनी उम्र होती है? एवरेज 20-25 साल तो 20-25 साल तो चलता ही। चले आगे चलते हैं और आगे कुछ फूलों के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। और ये कौन सा है? ये ड्रैको है। ये ड्रैको है? ड्रैको ड्राइसिना जो उधर लगा हुआ है जी। अच्छा, ड्रेक्सीना है ये नहीं, वैरायटी है, ड्रेक्सीना ही फैमिली वही है, लेकिन ये जरा डार्क है, वो जरा लाइट है, कलर्स अलग अलग हैं इनके ना। अच्छा, यानी अलग अलग कलर्स आते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। ये शहजाद भाई और कौन कौन से लगे हुए हैं ये सारे? ये तो सारी वैरायटीज मुख्तलिफ जो आपको नजर आ रही हैं, ये सारी क्रोटन्स की हैं। तो ये क्या सर्दियों में मिलता है? नहीं, ये आता है आपका मार्च में आएगा ये अभी दोबारा। अच्छा, ये कौन से लगे हुए हैं इस तरफ? वो भी छोटा क्रोटन से। वो छोटा क्रोटन है। हाँ, और ये बड़े क्रोटन है। इतने सारे क्रोटन लगाए हैं आपने। शहजाद भाई इसमें कोई सीड होता है? इसका सीड्स नहीं है। अच्छा, इसके सीड नहीं होते? इसके सीड्स नहीं होते, ये कमाल है, ये अल्लाह की कुदरत है कि इसके सीड्स नहीं होते। और ये माशाल्लाह ये अलग अलग कलर्स में, अलग अलग किस्म तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कलर्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। और कौन से लगे हुए हैं आपके पास? वो पीछे रबड़ प्लांट्स है।
और ये ड्रेको है, ड्रेको ड्राइसिनिया मैंने आपको वो दिखाया था पीछे जो ड्राइसिनिया दूसरा, ये दूसरा वैरायटी फैमिली एक ही है, नाम अलग अलग है, नाम अलग वही है। वो रबड़ प्लांट है। रबड़ प्लांट क्या होता है? रबड़ प्लांट एक दरख्त है, ट्री बनता है ये। अच्छा, ये ट्री बनता है, ट्री बनता है ये, जिससे लोग साया वगैरह हासिल कर सकते हैं। रबड़ प्लांट बेसिकली एक ट्री होता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और कौन कौन से फूल हैं आपके पास। अच्छा जी, ये केवड़ा है। तो केवड़े तो आपने ऐसे ही रखे हुए, जमीन में तो नहीं डाले हुए? नहीं, जमीन में नहीं, ये शॉपर बैग जो है ना, छोटा सा प्लास्टिक की थैली है जिसके अंदर ये अभी लगाया हुआ है, फिर इसको शिफ्ट किया जाता है ये बड़े पॉट्स में। जी, फिर इसको क्या होगा? इसको इस पॉट्स में शिफ्ट करेंगे, फिर इससे थोड़ा बड़ा होगा उसमें शिफ्ट करेंगे। यानी ये जो है जी जी आप इसमें लगाएंगे जी, ये फिर इसमें यूं लग जाएगा, इसमें लगेगा जी, फिर क्या होगा? फिर इससे बड़ा होगा, फिर आगे बड़ा होता जाएगा, फिर जो सेल हो जाएगा वो निकल जाएगा, जो बच जाएगा वो फिर इससे बड़े पॉट में लग जाएगा। देखिए, ये इसका नाम है केवड़ा। ठीक है, ये केवड़ा बेसिकली, ये मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे हाथ में ये सिर्फ पौधा है। ठीक है, थैली के अंदर। अब ये थैली के अंदर से निकाल कर इसमें पॉट में डाला जाएगा ताकि ये बड़ा हो, इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ऐसा ही है जी, ऐसा ही। इसकी अच्छी ग्रोथ जब ही होगी जब इसको पॉट या कैसी ऐसी चीज में डालेंगे, उसके बाद इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और फिर ये अच्छा खूबसूरत भी लगेगा और फिर इसका फायदा भी होगा। एटमॉस्फेयर भी इससे अच्छा होता है। और ये कहाँ का है? ये है तो बाहर सारे तकरीबन मेरा ख्याल है मुख्तलिफ वाले नहीं, लेकिन ये यहाँ तैयार हो रहा है अभी। ये यहीं पे तैयार हो रहा है। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे खूबसूरत यहाँ पर पौधे हैं, उनके बारे में भी कुछ बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये क्यों लगाई हुई आपने? ये शॉपर सर्दी की वजह से। अच्छा, तो इनको भी सर्दी लगती है? इंडोर प्लांट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि सर्दी में ये खत्म हो जाते हैं, अगर ज्यादा सर्दी लगेगी तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, इनके लिए ये यानी ये समझे कि इनको ज्यादा सर्दी लगेगी तो ये बीमार हो जाएंगे, और बीमार होंगे तो फिर इनका मजा नहीं आएगा। आगे चलते हैं। वो कौन से उसके पीछे वाला? वो भी ड्रेक्सिना है। ड्रेक्सिना है जी, जो उसके पीछे रखा हुआ, ये एक ही, ये भी ड्रेक्सिना है, ये भी है, वो भी है, पीछे भी मैंने तो आपको ये दिखाया। ड्रेक्सिना वो लाइट कलर है, इसका डार्क कलर है, इसका कलर्स बहुत मुख्तलिफ, light colours इसमें हैं। बहुत से मुख्तलिफ कलर्स हैं अभी, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं ड्रेक्सिना की, जो कि ये भी यहाँ अल्लाह मेरे अज़्ज़ा वजल की एक कुदरत है जी, ना। तो बिल्कुल, इसमें कितनी बिल्कुल। किस्में आती हैं? ड्रेक्सिना में मेरे ख्याल में कम से कम भी 50 तो होंगी। 50 किस्में आती हैं? 50 होंगी इसमें। वाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये ऊपर क्या लगाया हुआ है आपने, ग्रीन ग्रीन कलर का? ये ग्रीन नेट है। ये बेसिकली हम धूप से बचाने के लिए लगाते हैं। इसमें 60% धूप रुकती है और 40% नीचे आती है। तो क्या ये पौधे क्या धूप में खराब हो जाते ये हैं? धूप में खराब हो जाते हैं। इनको रखना ही इंडोर पड़ता है, यानी घरों के अंदर रख सकते हैं, बाहर नहीं रख ये सकते? अंदर ही रख सकते हैं। बच्चों, ये अंदर रख सकते हैं, बाहर नहीं रख सकते। प्लांट रखने का शौक अपनी जगह पर है, लेकिन ये इंडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट्स मतलब घरों के अंदर रखने के लिए। यानी जिस तरह से हमारी जो स्किन होती है कितनी सेंसिटिव है, जरा सी कोई चीज टच कर जाए दर्द होता है, तकलीफ होती है, अच्छा भी नहीं लगता, फिर निशान वगैरह भी आ जाते हैं। इसी तरह से ये प्लांट्स भी है। प्लांट्स को बड़े एहतियात के साथ रखना पड़ता है। आप इनको ज्यादा पानी देंगे तो ये खराब हो जाएंगे, कम पानी देंगे तो ये खराब हो जाएंगे, धूप ज्यादा आ जाएगी तो खराब हो जाएंगे, धूप आएगी ही नहीं तो भी ये खराब हो जाएंगे। तो इंडोर प्लांट्स को संभालना जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपने अगर इंडोर प्लांट्स रखने हैं तो आपको यही मशवरा है कि आप इंडोर प्लांट्स जरूर रखें, लेकिन उसकी एहतियातें भी करें। 60% धूप से हमें इसको बचाना है, 40% धूप देनी है। जी बिल्कुल। अगर ये धूप बिल्कुल भी ना ले फिर क्या होगा? फिर खराब हो जाएंगे। बिल्कुल धूप नहीं होगी, फिर देखा खराब हो बच्चों, धूप आनी भी है और नहीं भी आनी। सनलाइट लाजमी चाहिए। सनलाइट चाहिए, लेकिन पूरी सनलाइट नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 30 to 40% इसको सनलाइट मिलेगी तो फिर ये अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पॉट्स वगैरह ये आप लोग खुद बनाते हैं या कहाँ से? परचेज करते हैं ये हम लोग। अच्छा, पॉट्स वगैरह। तो मैंने कुछ देखा कि कुछ छोटे पॉट्स में है, कुछ बड़े पॉट्स में है, कुछ पॉट्स में ही नहीं है। देखें, प्लांट्स जिस तरह का साइज होगा प्लांट्स का, उसी तरह का पॉट्स दिया जाता है उसको। अगर बड़ा, छोटे प्लांट्स को बड़ा पॉट्स दे देंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। वो भी खराब हो जाएगा। वो भी खराब हो जाएगा। ज्यादा मिट्टी, देख ज्यादा खुराक भी नहीं दे सकते ना। हाँ, ज्यादा खुराक भी। अच्छा, मिट्टी में रखना जरूरी है ना? मिट्टी में रखना जरूरी। मिट्टी में रखना क्यों जरूरी है? ताकि इसकी जड़ें जो है जड़ें वो मजबूत मजबूत रहे। आगे चलते हैं और भी बहुत सारे पौधे आपको दिखाते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। तो अब हम आ गए यहाँ पे फूलों की तरफ,
और बड़े बड़े फूल हैं, बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं। ये बताएं कि ये येलो कलर का फूल है, ये कौन सा है? ये गुले दाऊदी है। गुले दाऊदी, ये कहाँ का है? पाकिस्तानी, यहीं पे ये माशाल्लाह खूबसूरत है जी। ये दिखने में बड़ा खूबसूरत है। आगे चलते हैं। और ये कौन सा है? ये कंगी पाम है। ये पाम की वैरायटीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यानी पाम की वैरायटीज यहाँ से स्टार्ट। अच्छा, ये बड़ा नोकीला, हाथ नहीं लगाने, ये बड़ा नोकीला है ना जी। तो इससे हाथ वगैरह भी नहीं इतना वो नहीं है। अगर आप नरम हाथ लगाओगे तो वो करेगा, अगर थोड़ा सा सख्त हाथ लगाओगे तो नहीं है, इतना वो नहीं है। सही, चलें आगे चलते हैं। और कौन कौन से आपके पास? ये कौन सा है? ये रेड पाम है। रेड पाम भी यहीं का है, पाकिस्तान का ही? नहीं, सब इम्पोर्टेड है, कोई भी पाकिस्तान सब इम्पोर्टेड। ये पूरा कंगी पाम चल रहा है? जी जी। अच्छा, ये कौन सा? ये बड़े खूबसूरत शेप में आया हुआ है। इटालियन पाम है ये। हाँ, ये लगता भी बड़ा खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती माशाल्लाह एक अपनी खूबसूरती है इसकी। इटालियन पाम ना? जी जी। इटालियन पाम है और माशाल्लाह बड़ी। ये इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं या एक ही कलर? नहीं, एक ही कलर होता है इसमें। इटालियन पाम में एक ही कलर होता है। ये क्या है? ये जंगली घास है। ये जंगली घास है। ये सुराही पाम है। ये कौन सा है? कंगी पाम है ये भी। अच्छा, ये कंगी पाम के नीचे क्या है? ये अलग मल्टी स्टेप कहलाता है, जैसे वो और ये वो मल्टी स्टेप, अलग अलग स्टेप्स पे बना होता है। ठीक है। ये कौन सा है? इसमें भी कुछ, ये क्या है? ये कॉइन है और ये कोन बनी हुई है और इसको शेप दिया जाता है। ये कौन सा है? ये फाइकस है बेटा। फाइकस, ये क्या होता है? बस डेकोरेशन के लिए है फूल। ये हमें तो इतने सारे नाम भी नहीं पता। फाइकस और ये सारी चीजें। ये पाकिस्तान का होगा। जी जी जी, पाकिस्तान का। ये बताएं ये क्या है? ये ट्रायंगल पाम है। वस्फ बयां करते हैं सारे, संगो शजर चांद सितारे, तस्बीह है खुशको तर है, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी मालूमात आज सुनी होगी और हमने आपको बहुत सारे पौधे और फूल भी दिखाए। शहजाद भाई को सब क्या कहेंगे? शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। तो अब आप मदरी चैनल देखते रहिए, हमारा प्रोग्राम भी देखिएगा, ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। तो बच्चों, शहजाद भाई हमसे रुखसत हो रहे हैं और हमें चलना है आगे। देखें और सीखें। आइए बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ और ये वाकया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी, वैसे तो हर सहाबी ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे सहाबी सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। किसका है? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सलमान फारसी है ना, इनका ताल्लुक ईरान से था। कहाँ से था? ईरान से। हाँ, जब सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला ईमान लाए ना, तो उस वक्त वो गुलाम थे। क्या थे? गुलाम। हाँ बच्चों, आप सोच रहे होंगे गुलाम क्या होता है। तो पहले जमाने में गुलाम हुआ करते थे जो अपने मालिक की बात माना करते थे, उनका हुक्म माना करते थे और उनकी खिदमत किया करते थे। तो सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या थे? गुलाम। जी, गुलाम थे। सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए सलमान, तुम अपने मालिक को रकम देकर आज़ादी हासिल कर लो, यानी आज़ादी हासिल कर लो उससे। तो सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मालिक के पास गए और आज़ादी का मुतालबा किया। तो सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो मालिक था ना, उसने शर्तें रख दी। उसने कहा कि मुझे 300 खजूरों के दरख्त लगा दो। क्या कहा? 300 खजूरों के दरख्त लगा दो। हाँ, 300 खजूरों के दरख्त लगा दो और 40 औक़िया चांदी, यानी चांदी एक खास वजन होता है। तो उस मालिक ने कहा कि 300 खजूरों के दरख्त लगा दो, 40 औक़िया चांदी दे दो और जब ये दरख्त फल देने लग जाए ना, तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। अब शर्त कैसी थी? सिर्फ पौधे नहीं लगाने, पौधे जब तक फल नहीं देंगे जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। अब सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने मालिक की सारी शर्तें बता दी। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया
कि अपने भाई की मदद करो। क्या कहा? अपने भाई की मदद करो। जी, अपने भाई की मदद करो। सहाबाए किराम ने क्या किया पता है आपको? सहाबाए किराम ने सब ने पौधे देना शुरू कर दिए। किसी ने 30 पौधे दिए, किसी ने 50 पौधे किए। तो यूं सहाबाए किराम की मदद से सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास कितने पौधे जमा करने थे? 300। हाँ, सहाबाए किराम की मदद से 300 खजूरों के पौधे जमा हो गए। जी, और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए सलमान फारसी, तुम जाओ और जमीन को हमवार करो, यानी जमीन को बराबर कर दो, ताकि जमीन जब बराबर होगी उसी पे पौधा लगेगा ना, ताकि वहाँ खजूरों के पौधे लगाए जा सकें। तो सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, जमीन हमवार की यानी जमीन बराबर की, और फिर हाजिर हुए और कहा कि ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जमीन हमवार यानी बराबर कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस जमीन पर चले गए। कहाँ पर गए? हाँ, सैयदना सलमान फारसी कहते हैं कि आप मेरे साथ चल दिए। अब सहाबाए किराम भी साथ थे। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, उनके साथ सहाबाए किराम भी हैं, सलमान फारसी भी हैं। अब सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खजूरों के पौधे, जो खजूर होती है ना, खजूरों के जो पौधे मालिक को देने थे, उसको उठा कर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देते, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से उसे जमीन में लगा देते। जी, अब सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पता है क्या फरमाते? फरमाते हैं कि उस परवरदिगार अज़्ज़ व जल की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में सलमान फारसी की जान है, कहते हैं कि हुजूर ने जितने पौधे लगाए वो सब के सब उग गए और बहुत जल्द फल देने लगे। जी, बहुत जल्द फल देने कैसे लग गए? हालांकि जब आप पौधा लगाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या था? मौजिज़ा। जी, ये प्यारे आका का मौजिज़ा था कि इतनी जल्दी फल उगना शुरू हो गए। अब सैयदना सलमान फारसी ने 300 खजूरों के दरख्त अपने मालिक के हवाले कर दिए। जी, अब एक और शर्त बाकी थी। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं कि अभी मेरे जिम्मे 40 औक़िया चांदी, यानी जो चांदी है वो 40 औक़िया अभी भी बाकी थी, जो मैंने देनी थी किसको? अपने मालिक को, ताकि आज़ादी हासिल कर सकें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी ने मुर्गी का अंडा देखा है आप लोगों ने? मुर्गी का अंडा होता है ना, उसके जितना एक सोने का टुकड़ा भेजा। क्या भेजा? सोने का टुकड़ा। हाँ, सोने का टुकड़ा। अब कुर्बान जाइए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद था, कहा कि सलमान फारसी का क्या हुआ? तो फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलमान फारसी को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ और अपना कर्ज अदा करो। तो सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि अभी 40 औक़िया चांदी बाकी है और फिर मुझे गुलामी से आज़ादी मिलेगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी को वो टुकड़ा दिया और फरमाया कि जाओ, इसके ज़रिए 40 औक़िया चांदी हासिल करो और जो तुम्हारे ज़िम्मे कर्ज है उसे अदा कर दो। अब सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका से कहते हैं कि ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इतना सा सोना 40 औक़िया चांदी के बराबर कैसे होगा? कितना था सोना? हाँ, अब इतना सा अंडे जैसा अंडा जितना होता है, इतना सोना 40 औक़िया चांदी कैसे पूरा करेगा? सलमान फारसी ने कहा कि ये कैसे होगा, ये बराबर किस तरह से होगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी से कहा कि तुम ये सोना लो और उसके ज़रिए 40 औक़िया चांदी जो तुम्हारे ज़िम्मे है उसे अदा करो। अल्लाह पाक इसी सोने को तुम्हारे लिए काफ़ी कर देगा और तुम्हारे ज़िम्मे जितनी चांदी है ना वो सब बराबर हो जाएगी। अब सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो सोने का टुकड़ा लिया और उसका वज़न किया। उस पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो थोड़ा सा सोना 40 औक़िया चांदी के बराबर हो गया। जी, देखा आपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा कि इतना सा सोना प्यारे आका की बरकत से कितना हो गया? 40
जी 40 औकिया चांदी के बराबर हो गया। और इस तरह से सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने वो भी अपने मालिक को दी और गुलामी से आज़ादी हासिल होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हो गया। जी, और फिर सलमान फारसी कहते हैं कि इसके बाद हर गज़वा में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहा। देखा आपने कि हमारे प्यारे सहाबी सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरह से गुलामी से आज़ादी मिली। तो और हमें इससे ये भी सबक मिलता है कि हमें मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि जब प्यारे आका ने सहाबा किराम को कहा कि अपने भाई की मदद करो तो सबने मदद की ना। किसी ने 30 पौधे दिए, किसी ने 50 पौधे दिए। तो हमें क्या चाहिए कि जब हमारे मुसलमान भाई को ज़रूरत हो किसी चीज़ की, वो परेशान हो, तो उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए और इससे अल्लाह भी खुश होता है। तो एक रिवायत में है कि सारे पौधे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाए सिवाय एक पौधे के, और वो एक पौधा सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाया। देखा आपने प्यारे बच्चों कि किस तरह से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक से 300 खजूरों के दरख्त लगाए और आपके मुबारक हाथ लगते ही वो बहुत जल्दी जल्दी फल भी देने लगे। जी, सैयदना सलमान फारसी कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। ईरान को क्या कहा जाता है? फारिस। जी, फारिस कहा जाता है। फारिस ईरान के रहने वालों की आपको पता है उम्रें बहुत ज्यादा लंबी होती थी। क्या होती थी? जी, लंबी, लॉन्ग उम्र वाले होते थे, यानी उम्र रसीदा होते थे। इसकी वजह बयान करते हुए उलमाए किराम ने फरमाया कि ईरान के जो बादशाह थे ना, ईरान के बादशाह नहरों को खोदते थे और शजरकारी यानी दरख्त लगाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इसी वजह से इनकी उम्रें लंबी हुआ करती थी। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईरान के लोगों की उम्र से मुताल्लिक अल्लाह पाक की बारगाह में सवाल किया, तो अल्लाह पाक ने उनकी तरफ वही फरमाई कि ये लोग मेरे शहर को आबाद करते हैं, इसी वजह से ये दुनिया में ज़्यादा अरसा जिंदा रहते हैं। हमें चाहिए कि हम भी दरख्त लगाएं, हम भी शजरकारी करें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी हैं। जी हाँ, वैसे तो हर सहाबी प्यारे हैं, इसीलिए तो हम क्या नारा लगाते हैं? हर सहाबी नबी जन्नती, हाँ, हर सहाबी नबी जन्नती। जी प्यारे बच्चों, प्यारे आका के जितने भी सहाबी है ना, सब के सब क्या है? जन्नती है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक और प्यारे सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला, कौन? जी, अमीर मुआविया भी एक बहुत प्यारे सहाबी थे। हमारे जो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला थे ना, उन्होंने भी आखिरी उम्र में अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया था। प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पौधे लगाए और सहाबाए किराम भी शजरकारी किया करते थे। जी, अगर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की इन मुबारक अदाओं को सुन्नत की नीयत से इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम भी शजरकारी करें, हम भी पौधे लगाएं, क्योंकि ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो अगर आपको भी मौका मिले, जी हाँ, आप अपने अम्मी अब्बू को कहें कि अम्मी मुझे पौधा लगाना है, अम्मी मुझे दरख्त लगाना है, तो आप भी दरख्त लगाइए। क्योंकि आप दरख्त लगाएंगे, जब तक वो बड़ा होता रहेगा, लोग उससे नफ़ा हासिल करते रहेंगे, जानवर वगैरह वो उसमें से फल वगैरह खाते रहेंगे, घास वगैरह खाते रहेंगे, तो आपको भी सवाब मिलता रहेगा। जी प्यारे बच्चों, आपने सुना कि पौधे लगाना कितना सवाब का काम है। तो आइए पौधे लगाने के फजाइल पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन मैं आपको सुनाता हूँ।
तो नंबर 1 फरमान मैं आपको सुनाता हूँ कि प्यारे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुसलमान दरख्त लगाए, क्या लगाए? जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। जी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद फरमाया कि जिसने कोई दरख्त लगाया, क्या लगाया? जिसने कोई दरख्त लगाया और इसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया, यहाँ तक के फल देने लगा। कहाँ तक? जी, यहाँ तक के वो फल देने लगा, तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक इस लगाने वाले के लिए सदका है। जी, आइए मैं आपको एक और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी जुल्म ज़ियादती के बगैर कोई घर बनाया या जुल्म ज़ियादती के बगैर दरख्त उगाया, जब तक अल्लाह पाक की मखलूक उसमें से कोई एक भी उससे नफ़ा उठाता रहेगा तो इस लगाने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो आपने देखा कि एक दफ़ा दरख्त लगाने से आपको सारी ज़िंदगी सवाब मिलता रहेगा और सदका करने का भी सवाब मिलता रहेगा। और सदका करने की कितनी प्यारी प्यारी फजीलतें हैं। सदका करने से उम्रें लंबी होती हैं, सदका करने से परेशानियां दूर होती हैं। और आपको पता है जो सदका करता है ना, उसकी उम्र में भी इजाफा हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में से किसी ने लगाए हैं पौधे? चले माइक सीधे हाथ से देंगे, ठीक है, और सीधे हाथ से लेंगे आप। चले, आप बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद रजा। नवीद भाई, क्या करते हैं आप? मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। जामिअतुल मदीना क्या है? ये आलिम प्रोडक्शन, बच्चों को यहाँ पे आलिम बनाया जाता है। दावत जामिअतुल मदीना वो इदारा है दावत इस्लामी का जिसमें बच्चे बड़े आते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं, दरसे निज़ामी करते हैं। तो आप कौन सी क्लास में हैं नवीद? मैं 4th क्लास में हूँ, दर्जा राबिया। दर्जा राबिया यानी 4 क्लास में। तो ये बताइए कि पौधों के बारे में कोई इंटरेस्ट है आपको, पौधों के हवाले से इस तरह? जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैंने अपने महल्ले में भी, पूरे महल्ले में कई पौधे लगाए थे। जब अमीर अहले सुन्नत ने इसकी तरगीब इरशाद फरमाई थी तो मैंने फलों के पौधे भी लगाए और दीगर नीम के। और आपने पौधे लगाए? कहाँ से लिए थे पौधे, खरीदे थे? जी, मैं नर्सरी से पौधे लेकर आया था खुद ही, और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर मैंने अपने महल्ले में पौधे भी लगाए थे। अच्छा, कितने पौधे लगाए थे नवीद? मैंने पापा जान ने 12 की तरकीब दिलाई थी तो मैंने 12 से ज्यादा लगाए थे। देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने जब ये तरगीब इरशाद फरमाई थी ना, ये बताया था कि हमें पौधे लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, इसका सवाब का बताया था, इसके फ़ायदे बहुत सारे बताए थे। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने दरख्त और पौधे लगाए थे। तो उनमें से ये हमारे नवीद भाई भी हैं और जिन्होंने 12 से ज़्यादा पौधे लगाए थे बच्चों। तो आप सब जोर से क्या कहेंगे? जी सुभान अल्लाह। ये बताइए कि पौधा कितने का मिला था? मुख्तलिफ इनके रेट से, नीम वाला 100 रुपए का पौधा मिला था। मैंने मौसम्बी के पौधे भी लगाए थे, बादाम के पौधे भी लगाए। रहमत से उम्मीद है कि जब तक वो पौधे उगते रहेंगे, लोग खाते रहेंगे या जानवर वगैरह खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह सवाब भी मिलता रहेगा। ये बताइए कौन कौन से पौधे लगाए थे? मैंने मौसम्बी के पौधे लगाए, बादाम के पौधे लगाए, के पौधे, बादाम के पौधे और अमरूद का पौधा भी लगाया था, का पौधा, आम का पौधा भी लगाया था। हाँ। उनमें से कुछ बच्चों ने तोड़ भी दिए लेकिन कुछ सलामत भी हैं। तो खुशी होती है अपना पौधा देख के कि पौधा कहाँ तक पहुँचा है पौधा? 1 साल हो गया, वो काफी बड़ा हो गया, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप तोड़ते हैं उसमें से? फल वगैरह तो उसमें अभी नहीं आए लेकिन बड़ा हो रहा है, अच्छा है। अच्छा है, चले अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि आपने इतना नेक काम किया है। जी आपने सुना कि हम पौधों के बारे में बात कर रहे थे, तो अच्छा आप जी बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे? शरीफ भाई, हम पौधे तो लगा लें मगर कुछ बच्चे जो पौधों को छेड़ते हैं, देखते हैं कि पौधा अच्छा है, वो उसमें से कोई फूल निकाल लिया या फिर उससे गमला टूट जाता है, तो इसके बारे में क्या है? ये तो बड़ा मसला है कि बच्चे पौधा तोड़ दिया या फूल तोड़ लिया। फूल अच्छा लगा तो तोड़ लिया। फूल अच्छे जरूर हैं, बड़े खूबसूरत भी फूल हैं, लेकिन उनको तोड़ना नहीं चाहिए
क्योंकि ये बाज़ औक़ात तो गुनाह भी होता है, क्योंकि बिला इजाज़त यानी किसी की परमिशन के बगैर आप किसी की चीज़ को टच कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए बच्चों। हमें देखना चाहिए, देखने के कोई पैसे नहीं है, देखने का कोई मसला नहीं, आप देखें, लेकिन उसको तोड़े नहीं ताकि किसी का नुकसान ना हो। हमने सुना कि मुसलमान तो एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो हमें अपने मुसलमान भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अब बच्चे, तो आप भी ये नियत कर लीजिए कि आज के बाद इंशाल्लाह किसी की इजाजत के बगैर कोई फूल या पौधा नहीं तोड़ेंगे। जी चलें, आप में से और कोई कुछ बताना चाहेगा? आप बताएंगे? चलें बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा। मेरे अब्बू ने घर के बाहर आम का पौधा लगाया था। आम का पौधा? जी। खूबसूरत होता है? जी। पहले ये बताएं, आम खाते हैं आप? जी। या सिर्फ पौधा? आम भी खाते हैं और पौधे भी, पानी भी देते हैं पौधे को। मेरे अब्बू ने पौधा लगाया था घर के बाहर, उससे अब कुछ सालों पहले लगाया था, उससे आम भी आ गए। अब उसमें आम आ गए? कितने साल पहले लगाया था? 4-5 साल पहले लगाया था। अब आम आते हैं? उसमें हर साल आम आते हैं, उससे आम हम भी खाते हैं और बाहर के लोग भी खाते हैं। क्या बात है। आम तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन माशाल्लाह जब आप दरख्त और पौधा लगा लेंगे तो आपको फ्री में भी मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह, और फिर आपको आम भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, देखा आपने, हमारे यहाँ मौजूद बच्चों ने भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई पौधों के बारे में। तो आइए आप भी नियत कर लीजिए, अगर आपकी नियत बनती है, इरादा बनता है, तो आप भी ये नियत कर लीजिए कि हम भी अब पौधे लगाएंगे। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बहुत सारी पौधों के बारे में मालूमात दी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताई। तो मजा आया आप लोगों को? जी अभी मजा बाकी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी लेना बाकी है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और आगे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो चलें आगे। देखें और सीखें। आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताएंगे वो जगह ऐसी है जहां जाकर तकरीबन सभी का मूड अच्छा हो जाता है, और ये जगह आमतौर पर हमारे घरों के पास ही आसानी से मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हम फ्रेश भी महसूस करते हैं। तो बच्चों, आपको बता देते हैं कि आज हम आपको पौधों की नर्सरी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, पौधों की नर्सरी अक्सर हमारे घरों और इलाकों के करीब मौजूद होती हैं। बच्चों, नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहां पौधों की नशोनुमा और देखभाल की जाती है, और नर्सरी में हर पौधे की एक खास एज और टाइप के मुताबिक उसका ख्याल रखा जाता है। बच्चों, पौधों में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद किस्में मौजूद हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीजों के बगैर होते हैं, जैसे कि लिवरॉट्स, मोसेस, फर्न्स और हॉर्सटेल, जबकि ज्यादातर पौधे बीजों के साथ पाए जाते हैं, जैसा कि साइकेड्स, गिंको, कॉनिफर्स, फूल और ओक के दरख्त से लेकर जेरेनियम के पौधे तक। आइए बच्चों, अब आपको दुनिया के कुछ पौधों के नाम भी बताते हैं। एल्यूमिनियम प्लांट, एरोहेड प्लांट, बर्ड नेस्ट फर्न प्लांट, एलिफेंट एयर प्लांट, स्पाइडर प्लांट, अम्ब्रेला ट्री प्लांट और ज़ेब्रा प्लांट। पौधों की कई खुसूसियात होती हैं। कुछ पौधे एक खास हाइट से ज्यादा नहीं बढ़ते, कुछ पौधे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, कुछ पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और कुछ पौधे तो बहुत जल्दी डस्ट को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। बच्चों, नर्सरी में सिर्फ पौधे ही नहीं होते, वहाँ फूल भी पाए जाते हैं, और फूल तो मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, जैसा कि रोज, ट्यूलिप्स, ऑर्किड, सनफ्लावर, लिलीज, मैरीगोल्ड, मॉर्निंग ग्लोरी और जैस्मीन दुनिया के कुछ मशहूर फूलों की फहरिस्त में शामिल है। नर्सरी का एक वर्कर बीज से पौधा बनने तक हर एक पौधे के साथ काम करता है। वर्कर को जिस पौधे का बीज लगाना होता है वो पहले चुनते हैं और फिर उसे लाइन बाय लाइन लगाते हैं, जो लोगों की जरूरत और डिमांड के मुताबिक लगाई जाती हैं। नर्सरी वर्कर्स की बहुत सी ड्यूटीज होती हैं और एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करते हैं। वर्कर्स पौधे लगाते हैं, फसल लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, काश्त करते हैं, पानी देते हैं और इस तरह पौधे और दरख्त उगाए जाते हैं।
नर्सरी में कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनसे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है और उनसे न सिर्फ हकीमी यानी हर्बल बल्कि जदीद मेडिकल साइंस के तहत भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नर्सरी वर्कर्स पौधों की देखभाल ऐसे ही किया करते हैं जैसे बच्चों की जाती है और पौधों की नशोनुमा को यकीनी बनाते हैं। नर्सरी का काम बहुत मोहब्बत और मेहनत से किया जाता है। ज्यादातर नर्सरियों में कुछ खास किस्म के पौधों पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। नर्सरी का काम आमतौर पर मौसमी कारोबार है जो कि ज्यादातर मौसम बहार में किया जाता है। हर प्लांट दूसरे प्लांट से मुख्तलिफ होता है, इसीलिए हर पौधे का खास ख्याल रखा जाता है। कुछ दरख्त के उगने में बरसों लगते हैं और अक्सर फूल कुछ महीनों में तैयार हो जाते हैं। लोग दरख्त, फूल और झाड़ी लगाना पसंद करते हैं क्योंकि चारों तरफ पौधों का होना कुदरती तौर पर खूबसूरत माहौल पैदा करता है, आराम करने में मदद करता है और हमें ताज़ा हवा देता है। अगर हम बच्चे के कमरे में ऑक्सीजन पैदा करने वाले पौधे रखें और उनके सामने पौधों की देखभाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी इन पौधों की देखभाल करना शुरू कर देंगे। पौधे लगाना सदका जारिया है और पौधों के बारे में अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करना भी एक नेक अमल है। जी प्यारे बच्चों, आइए अब मैं आपको दरख्त के कुछ फायदे बताता हूँ। जी हाँ, कुछ साइंटिफिक बात कर लेते हैं। अब दरख्त जो है इसके बहुत सारे साइंसी फवाइद भी हैं। एक साइंटिफिक तहकीक के मुताबिक शजरकारी यानी दरख्त लगाने के बड़े बड़े फायदे हैं। दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन फराहम करते हैं। क्या फराहम करते हैं? ऑक्सीजन। जी, और ऑक्सीजन इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है ना जी, बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। अल्लाह पाक ने दरख्तों को इंसान की खिदमत के लिए लगाया हुआ है। ये गंदी हवा को लेकर अपनी पाकीज़ा हवा देते हैं और दरख्त जो है वो दर्जाए हरारत जो टेम्परेचर होता है ना उसको भी नहीं बढ़ने देते। जहाँ पे दरख्त और पौधे ज्यादा होंगे वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होगा। दरख्त और पौधे फिजाई आलूदगी यानी जो धुआं वगैरह जो उड़ता है ना, जो धुआं वगैरह उड़ता रहता है उसमें कमी करते हैं। दरख्त और पौधों की कसरत से माहौल ठंडा और बहुत खुशगवार रहता है। यानी आप यहाँ देख रहे होंगे हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं ना, तो हमें गर्मी नहीं लग रही, हमें ठंडक महसूस हो रही है। तो ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक नेमत है। क्या है? नेमत। जी हाँ, नेमत है। और आपको पता है इससे बिजली की भी बचत होती है, क्योंकि जो चीजें गर्मी दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है उसकी जरूरत में कमी आ जाती है या बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाता है। अगर हम अपने वतन अजीज या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी दरख्तों और पौधों से उसको आरास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे यहाँ पे बिजली की भी बचत होगी। तो हम सबको भी पौधे लगाने चाहिए। जी बच्चों, दरख्त ये जो लैंडस्लाइडिंग होती है ना, लैंडस्लाइडिंग क्या होती है? मिट्टी या चट्टान के जो बड़े बड़े तौदे होते हैं जो गिरते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए भी दरख्त इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जमीन का कटाव या लैंडस्लाइडिंग नहीं हो पाती। यूं ही दरख्त और पौधे ग्लोबल वार्मिंग में जो कमी होती है उसका सबब भी बनते हैं। आलमी माहौल के दर्जाए हरारत में यानी टेम्परेचर में खतरनाक हद तक का जब इजाफा हो जाता है ना, जब टेम्परेचर बहुत हाई पे चले जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग उसको कहते हैं। इसके साथ साथ जब कहत साली आ जाती है यानी बारिशों का बंद हो जाना, इसको क्या कहते हैं? हाँ, कहत साली किसको कहते हैं? बारिशों का बंद हो जाना। हाँ, बारिशों का बंद हो जाना किसको कहते हैं? हाँ, कहत साली। कहत साली जब होती है ना तो इंसानों के साथ साथ परिंदों के साथ साथ जानवरों की भी मौत का सबब बन सकती है। बारिश होती है तो अनाज और सब्जा उगता है और जानदार अपनी अपनी ग़िज़ाएं खाकर उनसे गुजारा करते हैं। तो इन बारिशों के बरसने में भी, जी हाँ बच्चों, बारिशों के बरसने में भी दरख्तों का किरदार है, इसलिए कि दरख्त अपनी जड़ों में जज्ब शुदा पानी को, तो दरख्त जज्ब कर लेते हैं पानी को, क्या कर लेते हैं? यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
जब दरख्त इन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो पानी को हवा में खारिज करते हैं, जिससे फजा में नमी पैदा होती है। फिर ये नमी बादल बनती है और वो बादल रिमझिम बरसना शुरू हो जाते हैं। जमीन में जरखेज होकर अनाज और फल और सब्जियां उगती हैं। दरख्त अपनी जड़ों में पानी महफूज कर लेते हैं और फिर जिन दिनों बारिश नहीं होती ना, तो उन दिनों में जमीन को पानी फराहम करके बर्बाद होने से बचाते हैं। जी बच्चों, न्यू रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि दरख्त और पौधे शोर शराबे को अपने अंदर जज्ब करके यानी एब्जॉर्ब करके पुरसुकून माहौल फराहम करते हैं। जी, इस बिना पर इंडस्ट्रियल जोन जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इस इलाके में बहुत ज्यादा दरख्त लगाए जाते हैं ताकि शोर शराबा कम करके माहौल को पुरसुकून बनाया जा सके। जी बच्चों, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, उसका भी सेहरा दरख्तों के सर है। जी हाँ, इसलिए कि कपड़ा कपास यानी जो कपास होती है ना, जो कॉटन होता है, कॉटन रुई होती है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, चोट वगैरह लग जाती है तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब का ताल्लुक किससे है? दरख्त से है। और किससे है? पौधे से है। चले बच्चों, आपको मैंने बहुत सारी मालूमात दी, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हासिल की होगी। आपने देखा कि पौधे कितने जरूरी होते हैं, लैंडस्लाइडिंग, ग्लोबल वार्मिंग, हमें कपड़े देना और भी बहुत सारी चीजें। देखिए कितना जरूरी है ये पौधा, तो हमें भी अब पौधे लगाने चाहिए। आइए आखिर में मैं आपको आंखें तेज करने का एक नुस्खा यानी एक तरीका बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की आंखें कमजोर होती है, वो कहते हैं कि हमें सही दिखता नहीं है, हमारी आंखों में दर्द होता है। तो इसका ये है कि सैयदना इमाम शाफई रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 4 चीजें आंखों की नजर को तेज करती हैं और उनकी तेजी का बाइस बनती हैं। तो 4 चीजें कौन सी है? नंबर 1, काबे शरीफ की तरफ मुंह करके बैठना। काबे की तरफ, अल्लाह आपको मदीने ले जाए बच्चों, मक्के ले जाए, तो जब भी जाए ना, पीठ करके ना बैठे बल्कि काबे की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपकी नजरें तेज हो जाएंगी। और इसी तरह से सोते वक्त सुरमा लगाने से भी आंखें तेज हो जाती हैं। अच्छा, ग्रीनरी की तरफ नजर करना, बहुत सारे ग्रीनरी हो, पौधे हो, घास हो, तो जो ग्रीनरी की तरफ देखता है ना, तो उसकी नजरें भी तेज हो जाती हैं। और हाँ, आखिर में बच्चों, जो बच्चा या बड़ा लिबास को पाक और साफ रखता है, उसकी नजरें भी तेज होती हैं। हाँ बच्चों, तो देखा आपने, आपको अपने लिबास को भी अच्छा रख रहा है। बाद बच्चों के लिबास बहुत गंदे हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता, दूर से कोई देखे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें साफ सुथरे और अच्छे लिबास पहनने चाहिए। इंशाअल्लाह। देखें और सीखें। जी चले बच्चों, अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में किस चीज का? जी, सवाल और जवाब का। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको क्या मिलेगा? इनाम यानी गिफ्ट। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको। चले अब देखते हैं कि कौन गिफ्ट लेता है। अच्छा, ये भी तो पता चल जाएगा ना कि किसने तवज्जो से सुना है। तो अब आइए शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट जिसका नाम है सवाल और जवाब। ये बताइए कि सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक कहाँ से था? सब बताएंगे। चले आप बताएं। ईरान से था। ईरान से था। ईरान को एक और भी कहा जाता है, फारिस। फारिस कहा जाता है। तो इनका जवाब दुरुस्त है और इनको तोहफा इंशाल्लाह दिया जाएगा। आप ये तोहफा ले लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। जी देखें, इनको गिफ्ट मिला तो ये खुश हुए और इनकी खुशी पे आप देखकर क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। चले दूसरा सवाल करते हैं। ये बताइए कि सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनके मालिक ने 2 शर्तें रखी थी उनको आजाद करने के लिए। तो वो 2 शर्तें कौन सी थी? चलो आप बताएं, इनको माइक दें।
इन्होंने ये शर्त रखी थी कि 300 दरख्त खजूर के दरख्त और 40 औकिया चांदी। जी 40 औकिया चांदी और कितने दरख्त खजूरों के? 300 दरख्त। तो इनका जवाब दुरुस्त है, तो इनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा तोहफा दिया जाएगा। आप सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह अज़्ज़ा। चले चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब और देखते हैं आपने कितना गौर से सुना है। चले ये बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे पौधे लगाए थे, लेकिन एक पौधा किसी और ने लगाया था। आप बताएं इनको माइक दें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला जी अन्हु। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पौधा लगाया था। इनका जवाब दुरुस्त है। चलें ये आपके लिए तोहफा है, आप भी तोहफा ले लीजिए आकर अपना, सीधे हाथ से लेंगे। आप सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। चले जी चलते हैं अगले सवाल की जानिब। चलें ये बताइए कि लैंड स्लाइडिंग किसे कहते हैं? इनको दे माइक। लैंड स्लाइडिंग कहते हैं कि मिट्टी के टीलों और पहाड़ वगैरह से बाद औक़ात बड़े बड़े तोदे गिरते हैं, पत्थर वगैरह और बड़े बड़े मिट्टी के टीले वगैरह गिरते हैं, उनको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। सही। इनका जवाब दुरुस्त है। इनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तोहफा दे देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आप सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। अब ये सवाल मैं नहीं करता, ये सवाल हमारा ये बच्चा करेगा। इनसे पूछिए कि दरख्त से कौन कौन सी चीज बनती है? दरख्त से कौन कौन सी चीजें बनती है? इनको माइक दिए, हम जवाब देंगे ना ये। पेपर, लकड़ी। चलें आप माइक लें इनसे। अब इन्होंने सही बताया, पेपर और लकड़ी। जी। तो आप बोले इनका जवाब दो। इनका जवाब दुरुस्त है। हाँ तो अब इनको क्या देंगे हम? गिफ्ट। बोले ना, बोले अब हम। अब इनको मिलेगा गिफ्ट। हाँ अब इनको मिलेगा गिफ्ट। और गिफ्ट कौन देगा? मैं दूंगा अपने हाथों से। हाँ ये देंगे अपने हाथों से। आप इनको सीधे हाथ से। चले मदनी चैनल के नाज़रीन आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब आप सवाल कीजिए, कपड़े किस चीज से बनते हैं? कपड़े किस चीज से बनते हैं? कौन देगा जवाब? इनसे लेंगे जवाब। कपड़े रुई से बनते हैं, रुई धागा बनती है और धागे से कपड़े बनते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। और इनको अब गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट मिलेगा। और कौन देगा? मैं। चले जी प्यारे बच्चों, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रुई जो है, रुई से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, और रुई यानी कॉटन किससे बनती है? पौधों से बनती है। किससे बनती है? पौधों से बनती है। पौधों से बनती है। जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा प्रोग्राम इन्हीं चीजों के ऊपर था, यानी दरख्त और पौधों के ऊपर था। और हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, नन्हे नन्हे, और बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने सवालात किए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम बच्चों आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे, आप पसंद करते रहिए और हम इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि अब आपने दरख्त और पौधे जरूर लगाने हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी ठंडा होता है और इर्द गिर्द के माहौल पे भी फर्क पड़ता है। तो अगर आपसे बन पड़े तो आपने भी दरख्त और पौधे लगाने हैं। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आखिर में जब ग्रीनरी की बात हो, जब ग्रीन चीजों की बात हो, एक चीज की बात ना हो तो किस्सा अधूरा रह जाता है। जी हाँ, मेरी मुराद एक ऐसी ग्रीन चीज से है जिसपे दुनिया फिदा होती है, जिसपे आशिकाने रसूल फिदा होते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद सब्ज गुम्बद से है। तो आइए सब्ज गुम्बद का एक शेर भी मैं आपको सुनाता हूँ। क्या सब्ज गुम्बद, क्या खूब है नजारा, है किस कदर सुहाना, कैसा है प्यारा प्यारा। देखते रहिए मदनी चैनल। अगले हफ्ते एक नए अंदाज में, नए बच्चों के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके लिए आएंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया।